फर्स्ट अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 स्टार्ट हो रहा है और इसके साथ ही फर्स्ट अप्रैल 2025 से जीएसटी के नए नियमों में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं जो कि 15 से प्लस है। इस वीडियो में हम उन सभी बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैंने इम्पोर्टेड जीएसटी चेंजेस को कवर किया है जो मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ई वे बिल और ई इनवॉइस से। अगर आप फर्स्ट अप्रैल 2025 से ई वे इनवॉइस पोर्टल और ई वे पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आपको जीएसटी अथेंटिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि जीएसटी पोर्टल पर आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी लगाने के बाद ही लॉगिन हो पाएगा। इस फैसिलिटी को 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया था एनुअल टर्नओवर के आधार पर। जिनकी सेल 20 करोड़ से ऊपर है उनके लिए जो है 1 जनवरी 2025 से लागू था। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए जो है 1 फरवरी 2025 से लागू था। बट 1 अप्रैल 2025 से यह सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। गवर्नमेंट ई इनवॉइस और ई वे बिल पोर्टल को काफ़ी सिक्योर कर रही है ताकि आपका डाटा कहीं भी लीक ना हो सके। तो इसके बाद आता है ई वे बिल और ई इनवॉइस पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना जीएसटी पोर्टल पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक करें। अगर आपका मोबाइल नंबर सही नहीं है तो उसको आप 1 अप्रैल 2025 से पहले अपडेट करें ताकि इसके बाद आपको कोई परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट वन है रिस्ट्रिक्टिंग द पीरियड ऑफ ई वे बिल जनरेशन। 1 जनवरी 2025 से पहले आप और अपने पुराने डॉक्यूमेंट के लिए ई वे बिल जनरेट कर सकते थे बट अब इसको टाइम लिमिट दे दिया गया है 180 डेज़ की। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपका डॉक्यूमेंट 5 जुलाई 2024 से पहले का है तो उसके लिए आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इससे पता चलता है कि अगर आपके इनवॉइस के अंदर 180 डेज़ का गैप आ गया तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट वन है रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल। फ्रॉम 1 जनवरी से ई वे बिल की एक्सटेंशन पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए एक लिमिट निर्धारित कर दी गई है जो कि 360 डे है फ्रॉम दी ओरिजिनल डेट ऑफ बिल जनरेशन। उदाहरण के लिए यदि आपका बिल 1 जनवरी 2025 का है तो आप उसको 25 जनवरी 2025 तक ही एक्सटेंड कर पाओगे। अगर उसके बाद आप इसको एक्सटेंड करना चाहोगे तो पोर्टल यह आपको करने नहीं देगा। तो नेक्स्ट वन है जीएसटी में जो पर्सन टीडीएस के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो वह पहले क्या करते थे, पहले वह मंथली बेस पर रिटर्न फाइल नहीं करते थे। वह उसी बेस पर रिटर्न फाइल करते थे जिस मंथ उनका टीडीएस कटता था उस मंथ के लिए वह रिटर्न फाइल कर देते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से यह फैसिलिटी ख़त्म कर दी गई है। अगर आपके मंथ में कंटिन्यूस मंथ में टीडीएस कटा है चाहे नहीं कटा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी बहुत ही आवश्यक है भले ही वह नील की क्यों ना हो। तो जो नेक्स्ट चेंजेस है जीएसटी में वह है बायोमेट्रिक जो कि कंपनीज में डायरेक्टर के लिए किया गया है। 1 मार्च 2025 से कंपनियों में डायरेक्टरों के लिए बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन बहुत ही ज़रूरी कर दिया गया है। इसके लिए डायरेक्टर अपने होम सिटी में या होम स्टेट में किसी भी जीएसटी केंद्र पर जाकर अपनी जीएसटी ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी आपका एआरएन होगा वह विदिन 15 डेज प्रोसीड हो जाएगा। अगर आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं करते हो तो आपका जो एआरएन जनरेट हुआ है वह 15 दिनों में कंप्लीट नहीं होगा और आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वह डिले हो जाएगी। तो नेक्स्ट चेंजेस है आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 अप्रैल 2025 से अगर किसी व्यक्ति के एक पैन पर एक से ज़्यादा फर्में हैं या किसी अलग अलग स्टेटों में हैं तो उसके लिए आईएसटी बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसके लिए जीएसटी नंबर के साथ साथ आईएसटी रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। इसके बाद ही वह अपनी इनपुट सर्विस का आईटीसी अपनी अलग अलग ब्रांचों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। जो भी पर्सन आईएसटी में रजिस्टर्ड है उनके लिए जीएसटी R6 मंथली बेस पे भरना बहुत ही ज़रूरी होता है। रिटर्न करने के बाद ही जीएसटी या 2B में उनका आईटीसी रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। और नेक्स्ट चेंजेस है जीएसटी की वह है होटल इंडस्ट्री के लिए जो कि इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2025 से। अब इसमें एक्चुअल वैल्यू चार्ज को देखा जाएगा। अगर तो अकोमोडेशन की फ़ीस 7,500 से पर डे की है तो जो है स्पेसिफिक प्रीमिसेस और उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा।
तो नेक्स्ट चेंजेस है जीएसटी ऑन ओल्ड कार्स। पहले जो भी डीलर कारें बेचते थे, चाहे वह ईवी हो या कुछ भी हो, उनके लिए स्पेसिफिक 12% का रेट था। बट 1 अप्रैल 2025 से यह रेट सबके लिए 18% हो जाएगा। जीएसटी सभी को 18% पे करनी पड़ेगी। नया फाइनेंशियल ईयर होने वाला है, इसके लिए 1 अप्रैल 2025 से अगर तो आप मैनुअल बिल बुक पे काम करते हैं तो इसके लिए यूनिक नंबर की नई सीरीज़ चालू कर लीजिए, जैसे कि 1 से। अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसके लिए भी आप एक यूनिक सीरीज़ चालू कर लीजिए, यह बहुत ही मैंडेटरी है। तो नेक्स्ट वन है कैलकुलेशन ऑफ एनुअल टर्नओवर एग्रीगेट। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको अपनी पिछली साल की टर्नओवर से इस साल की टर्नओवर को कंपेयर करना है कि अगर तो आपकी टर्नओवर इंक्रीज हुई है तो उसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है या नहीं है। एनुअल टर्नओवर के बेस पे ही आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपने क्यूआरएमपी स्कीम में रहना है या उसके लिए उससे आपको क्विट करना है और कॉन्टिन्यूस मंथली स्कीम में आना है। आपको जीएसटी फाइलिंग के लिए और ई इनवॉइस आप पर लागू हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आपकी सेल 5 करोड़ से ऊपर की गई है। यह सारी चीज़ें आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर पर ही निर्धारित करेंगी। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में आपकी सभी तरह की सेल अकाउंट होंगी, चाहे वह टैक्सेबल है, चाहे नॉन टैक्सेबल है, चाहे नॉन जीएसटी है, चाहे वह टैक्स फ्री सेल है। नेक्स्ट वन है जीएसटी वेवर स्कीम 2025। तो अगर आपके पास डिमांड ऑर्डर आया हुआ है, अगर उसमें आपको टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी डिमांड की गई है, तो आप इसके लिए 31 मार्च 2025 से पहले ही आप सिर्फ टैक्स की ही पेमेंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेव ऑफ कर सकते हैं। टैक्स की पेमेंट करने के बाद जीएसटी होल्डर के पास 3 महीने का समय है, वह 3 महीने के अंदर अंदर नोटिस के अकॉर्डिंग या तो SPL 01 भरे या SPL 02 भरे, जिसकी तय सीमा 30 जून 2025 है। यह भरना बहुत ही अनिवार्य है। तो जीएसटी में क्रेडिट नोट भी चेंज हो चुके हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी मंथली IMS देखना है। अगर आपके सप्लायर ने आपको क्रेडिट नोट इशू किया है तो आपकी तरफ से इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए आपको अपना ITC घटाना पड़ेगा। अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको अपने सप्लायर को इंटीमेट करना पड़ेगा ताकि वह अपनी टैक्स लायबिलिटी को मैनेज कर सके। अगर आपको अपने पिछले सालों का ITC लेट लेने पर नोटिस आया हुआ है, जैसे कि 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, इसके अंतर्गत अगर आपने टाइम लिमिट को देखे बिना ITC क्लेम कर लिया था, कब तक, 30 नवंबर 2021 तक, तो गवर्नमेंट ने आपको मौका दिया है कि अगर आपने 30 नवंबर 2021 तक इन 4 सालों का ITC क्लेम कर लिया है तो वह आपको अलाउ हो जाएगा। तो इस फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए आपको एक रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है, जो कि जीएसटी पोर्टल से ही फाइल होगी। उसकी लास्ट डेट 8 अप्रैल 2025 है। इसके लिए एक नोटिस इशू हुआ था 8 अक्टूबर 2024 को कि विद इन 6 मंथ आपको एक रेक्टिफिकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जिसकी आखिरी तारीख 8 अप्रैल 2025 है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सभी जीएसटी चेंजेस को कवर किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2025-26 के शुरू होने से पहले। अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।